हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद जिला महाराजगंज के ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 3 का चैप्टर 11 जिसका नाम है द गंगा ये पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग अगर इसे ध्यान से सुनते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। देखें डियर स्टूडेंट, दिया हुआ है द गंगा, चैप्टर का नाम है द गंगा यानी कि गंगा। गंगा क्या है? ये गंगा रिवर है। भारत में तमाम नदियां हैं, लेकिन गंगा नदी इन सभी नदियों में सबसे अधिक पवित्र है, जो गंगोत्री से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो इसी नदी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। देखें, दिया हुआ है द गंगा इज अ होली रिवर ऑफ द हिंदूज। दिया हुआ है द गंगा इज है अ होली रिवर, एक होली पवित्र रिवर नदी ऑफ द हिंदूज, हिंदुओं की। कह रहा है कि गंगा क्या है? गंगा नदी है। गंगा इज है ए होली रिवर, एक पवित्र नदी। किसकी? ऑफ द हिंदूज, हिंदुओं की। गंगा हिंदुओं की एक पवित्र नदी है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज। इज ओरिजिनेट्स, इट यह अर्थात गंगा, ओरिजिनेट्स निकलती है, उत्पन्न होती है, फ्रॉम मीन्स से, द हिमालयाज यानी कि हिमालय से। यह हिमालय से निकलती है। कौन? गंगा। इट फ्लोज थ्रू द माउंटेन्स। इट फ्लोज यह बहती है। कौन? गंगा। थ्रू द माउंटेन्स, किनसे होकर के? थ्रू मतलब से होकर के, द माउंटेन्स पर्वतों। यह पर्वतों से होकर के या पर्वतों से होते हुए बहती है। देन इट इंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार। देन तब इट यह इंटर्स प्रवेश करती है, द प्लेन्स समतल मैदान में, एट हरिद्वार कहाँ? हरिद्वार में। और तब यह हरिद्वार में समतल मैदान में पहुँचती है, यानी उसके पहले वो पहाड़ी क्षेत्र में चलती है, अपनी यात्रा करती है। कौन? गंगा नदी। द हिंदूज कॉल इट मदर गंगा। द हिंदूज अर्थात हिंदू लोग, काल कहते हैं, इट इसे, किसे? गंगा को। हिंदू इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मदर गंगा यानी कि गंगा माता अथवा माँ गंगा। दे वर्शिप इट एंड दे बाथ इन इट। दे मीन्स वे, अर्थात हिंदू लोग, वर्शिप पूजा करते हैं, इट इसकी, वे इसकी पूजा करते हैं, एंड दे बाथ इन इट, और वे, दे मीन्स वे अर्थात लोग, कौन लोग? हिंदू लोग, बाथ स्नान करते हैं, इन इट इसमें, और वे इसमें स्नान करते हैं। किसमें? गंगा नदी में। इट इज बिलीव्ड, इट यह इज है, बिलीव्ड विश्वास किया जाता, यह विश्वास किया जाता, इट इज बिलीव्ड दैट की, या ऐसा विश्वास किया जाता है कि, क्या विश्वास किया जाता है? बाय टेकिंग अ डीप, बाय टेकिंग लेने से, अ डीप एक डुबकी, इन गंगा रिवर कहाँ? गंगा नदी में। यानी कि गंगा नदी में डुबकी लेने से ऐसा विश्वास किया जाता है कि गंगा नदी में डुबकी लेने से या गंगा नदी में डुबकी लगाने से, ऑल सिंस सभी पाप, आर वॉश्ड धुल जाते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं। द गंगा मीट्स विथ यमुना एंड द सरस्वती रिवर्स एट इलाहाबाद। द गंगा यानी कि गंगा मीट्स मिलती है, विथ यमुना किससे मिलती है? विथ मीन्स होता से अथवा साथ, यमुना मीन्स यमुना। यमुना क्या है? ये भी एक नदी का नाम है। एंड सरस्वती ये भी नदी ही है। गंगा मिलती है, किसके साथ मिलती है? यमुना और सरस्वती नदी से, एट इलाहाबाद कहाँ? इलाहाबाद में।
इलाहाबाद का नाम सुना होगा आप लोगों ने। देखा दिया है कि गंगा यमुना, इलाहाबाद में यमुना और सरस्वती नदी से मिलती है। दिस प्लेस इज नोन एज संगम। दिस प्लेस, यह स्थान, इज नोन, जाना जाता है, एज संगम, किस रूप में? संगम के रूप में। अच्छा, संगम क्या होता है? जहाँ पे दो या दो से अधिक नदियों का मिलन होता है वही संगम होता है। तो वही कह रहा है कि यह स्थान संगम के रूप में जाना जाता है। अब देखें आगे क्या कह रहा है। द गंगा फ्लोज थ्रोज बिहार एंड वेस्ट बंगाल। गंगा यानी कि गंगा फ्लोज बहती है, थ्रो से हो करके बिहार एंड वेस्ट बंगाल। कहाँ से होते हुए? बिहार और पश्चिमी बंगाल के से हो करके। गंगा बिहार और पश्चिमी बंगाल से होते हुए बहती है। When it flows into the Bay of Bengal near Kolkata, its long journey ends. When, जब it flows, यह बहती है, into the Bay of Bengal, बे मीन्स होता है खाड़ी, या बंगाल मीन्स बंगाल की। जब यह बंगाल के खाड़ी में बहती है, नियर कोलकाता, कहाँ? कोलकाता के नियर मीन्स होता है पास। जब यह कोलकाता के पास बंगाल की खाड़ी में बहती है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इट्स लॉन्ग जर्नी, इसकी लंबी यात्रा, इंड्स, समाप्त हो जाती है। कहाँ इसकी यात्रा समाप्त हो जाती है? बंगाल की खाड़ी में। किसकी? गंगा नदी की। अब देखें हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद एंड गढ़मुक्तेश्वर आर सम ऑफ द फेमस सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। कह रहा है कि हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और गढ़मुक्तेश्वर ये कुछ ऐसे प्रसिद्ध नगर हैं, आर हैं सम ऑफ द फेमस सिटीज, कुछ प्रसिद्ध नगर, सिचुएटेड, स्थित, ऑन द बैंक, किनारों पर, ऑफ द गंगा, किसके? गंगा के। यानी कि हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, गढ़मुक्तेश्वर ये कुछ ऐसे प्रसिद्ध नगर हैं जो गंगा के तट पर या गंगा के किनारे पर स्थित हैं। Many fairs are held on the holy banks of the Ganga in these cities। देखेंगे आप लोग वीडियो में, कह रहा है कि many fairs, many means कई, fairs means मेले, are held on, held लगाए जाते हैं, the holy banks, होली बैंक्स, पवित्र किनारों पर, ऑफ द गंगा, किसके? गंगा के। इन दीज सिटीज, इन शहरों में। कह रहा है कि कई मेले लगाए जाते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं? इन नगरों के गंगा के पवित्र किनारों पर। मेनी सेंट्स एंड होली मैन लिव ऑन इट्स बैंक। कह रहा है कि मेनी सेंट्स, कई साधु, एंड होली मैन, होली मतलब होता है पवित्र, मैन मीन्स आदमी, पवित्र आदमी, इसको दूसरे शब्दों में धार्मिक लोग भी कह सकते हैं। कई साधु और कई धार्मिक लोग इसके किनारों पर लिव रहते हैं। किसके किनारों पर? गंगा नदी के। अब देखें आगे क्या कह रहा है। द गंगा इज ए यूजफुल रिवर। द गंगा यानी कि गंगा इज है ए यूजफुल, एक लाभदायक, रिवर, नदी। गंगा एक लाभदायक नदी है, उपयोगी नदी है। वी सा मेनी फिशरमैन फिशिंग इन इट। आगे बता रहा है कि वी सा, हम देखे, मेनी फिशरमैन, फिशरमैन क्या होता है? फिशरमैन मीन्स होता है मछुआरा। मछुआरा क्या होता है? जो मछली पकड़ने का काम करता है। हम कई मछुआरों को देखे क्या करते हुए? फिशिंग, मछली पकड़ते हुए, इन इट, इसमें, किसमें? गंगा नदी में। हम इसमें कई मछुआरों को
मछली पकड़ते हुए देखे। Many canals are taken out from the Ganga for watering the fields। आगे बता रहा है कि many canals, canals में से होता है नहरें, कई नहरें are taken out, निकाली जाती हैं from the गंगा, कहाँ से? गंगा से। for watering, क्या करने के लिए नहरें निकाली जाती हैं? watering, पानी देने के लिए। the fields, किनको? खेतों को, यानी खेतों में पानी चलाने के लिए, खेतों में पानी ले जाने के लिए। कह रहा है कि कई नहरें गंगा से खेतों या मैदानों में पानी के लिए निकाली जाती हैं। आगे देखें, दिया है क्रॉप्स ग्रो वेल इन द गंगा वैली। क्रॉप्स, फसलें, ग्रोथ, उगती हैं, वेल, अच्छे से, इन द गंगा वैली। गंगा वैली मतलब गंगा घाटी, वैली मीन्स होता है घाटी, गंगा घाटी में, गंगा घाटी में फसलें अच्छी उगती हैं। गंगा घाटी का मतलब गंगा के आसपास का जो मैदान, उसी को गंगा घाटी बोलेंगे। आगे दिया है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल ग्रोज गुड क्रॉप्स, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, अर्थात ये नदी जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल इनसे होकर के जाती है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल ग्रोज, ये लोग उगाते हैं, कौन? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल अच्छी फसलें उगाते हैं। दिस रिवर इज यूजफुल फॉर ट्रेड आल्सो। दिस रिवर, यह नदी, कौन? गंगा। यह नदी इज है यूजफुल, उपयोगी या लाभदायक, फॉर ट्रेड, किसके लिए? व्यापार के लिए, आल्सो भी, यह नदी व्यापार के लिए भी उपयोगी है, लाभदायक है। इट गिव्स अस लाइफ, इट गिव्स अस लाइफ, यह गिव्स देती है, अस हमें, लाइफ जीवन, यह हमें जीवन देती है, यह हमें जीवन प्रदान करती है। अच्छा, ये व्यापार के लिए कैसे उपयोगी है? तो देख लें, नदियां भी यातायात की एक तरह से साधन है, उनके द्वारा भी यातायात का साधन निकाला गया है। जहाज जो होते हैं वो नदियों के माध्यम से, नदियों के रास्ते से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। तो अब आगे देखेंगे, दिया है, आगे देखें, पिलग्रिम्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कम टू हैव अ होली डीप इन द गंगा। बता रहा है पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स मीन्स क्या होता है? तीर्थयात्री। फ्रॉम से, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत से, यानी पूरे भारत से तीर्थयात्री कम आते हैं। टू हैव ए होली डिप, एक पवित्र डुबकी लगाने, इन द गंगा, कहाँ? गंगा में। पूरे भारत से, वैसे ये तो देखें यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते, लेकिन पूरे भारत से लोग इसमें पवित्र डुबकी लगाने के लिए आते हैं। इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट की अ डीप इन द गंगा, कि एक डुबकी, कहाँ? इन द गंगा, गंगा में। ऐसा विश्वास किया जाता है कि गंगा में एक डुबकी वॉशेस अवे, धुल देती है, ऑल सिंस, सभी पापों को। ऐसा विश्वास किया जाता है कि गंगा में एक डुबकी सभी पापों को धुल देता है। सो इट इज कॉल्ड द रिवर ऑफ सॉल्वेशन। सो इसीलिए इट इज कॉल्ड, ऐसा कहा जाता है, या यह कहा जाता है, इट, यह, इज कॉल्ड कहा जाता है, इसलिए यह कहा जाता है द रिवर ऑफ सॉल्वेशन। क्या कहा जाता है? द रिवर ऑफ सॉल्वेशन। रिवर, नदी, ऑफ सॉल्वेशन मतलब होता है मुक्ति का, इसीलिए इसे मुक्ति की नदी कहा जाता है, इसीलिए मुक्ति की नदी कहा जाता है। किसको? गंगा नदी को। अब यहीं पर ये द गंगा नामक चैप्टर
आपका समाप्त हो जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।